सैलरी के लिए संग्राम। लखनऊ से खबर है, महिला कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। लखनऊ बकाया वेतन की मांग को लेकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन। 181 महिला हेल्पलाइन की महिला कर्मचारियों का धरना। मंत्री स्वाति सिंह से मिलने की महिलाएं मांग कर रही हैं। महिला कर्मचारी रात को भी धरना देने के लिए मजबूर हैं। वेतन कटौती से नाराज महिलाएं दे रही हैं इको गार्डन में धरना। जीवीके कंपनी ने बिना नोटिस दिए कंपनी से निकाला है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें रात की तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे सोशल डिस्टेंस के साथ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। और 181 महिला हेल्पलाइन की शुरुआत बीती 8 मार्च 2016 को की गई थी, जिसका संचालन जीवीके संस्था की ओर से किया जा रहा था। और इस हेल्पलाइन की कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 14 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली। अचानक ही संस्था की ओर से एक नोटिस जारी कर उन्हें नौकरी से निकालने की बात कही गई है। इसको लेकर अब कर्मचारियों का धरना जारी है। राजधानी में 181 महिला हेल्पलाइन कर्मचारियों का धरना। बकाया सैलरी और फिर से नौकरी की मांग। 181 महिला हेल्पलाइन कर्मचारी परेशान। तंगहाली और बदहाली के आंसू कब तक? उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता के लिए शुरू की गई 181 महिला हेल्पलाइन की महिला कर्मचारी ही अब बेहाल हो चुकी हैं। दरअसल इस हेल्पलाइन में काम करने वाली महिला कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 14 महीनों से सैलरी नहीं मिली। इतना ही नहीं, लगभग 1.5 महीने पहले ही कंपनी की ओर से उन्हें एक नोटिस जारी करते हुए नौकरी से भी निकाल दिया गया। हेल्पलाइन में काम करने वाली सैकड़ों महिलाओं ने जीवीके संस्था से भी बात की, लेकिन संस्था की ओर से ना ही कोई आश्वासन मिला और ना ही सैलरी दी गई। जिसके बाद सीएम से भी इस मामले में गुहार लगाई गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। परेशान 181 महिला हेल्पलाइन की कर्मचारियों ने सोमवार को महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के आवास के बाहर धरने पर बैठ गयी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो इको गार्डन में धरना शुरू कर दिया। सर, असल में हम लोगों को 14 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हम लोगों को जून में डिसकंटिन्यू का लेटर भी मिल गया है। इसी को लेकर के हम लोग पिछले एक सप्ताह से पूरा आज 8वां दिन है हम लोगों को यहाँ पे बैठे बैठे कोई सुनने नहीं आया। तो हम लोग मजबूर होकर के विनम्र निवेदन करने गए थे। हम वहाँ पर उनसे सिर्फ ये निवेदन करने के लिए गए थे, मैडम हम लोग को 8 दिन हो गया यहाँ पर आए हुए, प्लीज़ आप एक बार हमसे आकर के, हमारी बहनों से आकर के हमारी प्रार्थना तो सुनिए कि हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर। बकाया सैलरी और समायोजन की मांग को लेकर महिला कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इको गार्डन पर फिर से धरना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को वहां से हटा दिया, लेकिन परेशान, भूखी और प्यासी प्रदर्शनकारी महिला कर्मचारी फिर से धरने पर बैठ गयी। क्या करें सर, हम मजबूरी में आए हैं। एक हफ्ता हो गया, हमने बस खाने तक के लिए नहीं, पैसे खत्म हो गए हमारे पास। और ये सबली लड़की हमारे संग में चप्पल तक टूट गई। हमारे पास इतने पैसे नहीं है हम इसको चप्पल भी दिलवा सकें। गंदा पानी पीने को मजबूर है, इतने पैसे हैं नहीं कि हम जो बोतल खरीद सकें। हमारे पास इतने पैसे खाने तक के लिए पैसे नहीं है। जो हमारी लखनऊ की बहनें हैं वही कभी खिचड़ी बना लाती, कभी तहरी बना लाती हैं, उन्हीं के खाने से हम लोग समझ लो इतना दिन टिके हुए हैं यहाँ पर। बता दें कि 181 महिला हेल्पलाइन की शुरुआत 8 मार्च 2016 को की गई थी। इसका संचालन जीवीके संस्था की ओर से किया जा रहा था। हेल्पलाइन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 14 महीनों से सैलरी नहीं मिली। अचानक नोटिस जारी कर उन्हें नौकरी से निकालने की बात कही गई। मामला जब संस्था के डायरेक्टर कृष्णम राजू के पास पहुंचा तो वो भी बात को टाल गए। इसके विरोध में हेल्पलाइन की महिला कर्मचारी 17 अगस्त से ही लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थीं। हम जब भी मिलने जाते हैं तब फिर से वो हमें 2 दिन का समय दे देते हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता इस आश्वासन का। दोबारा हम फिर से यहाँ आकर के बैठे हैं, फिर से 1 हफ्ते का समय। सर, इतना हो गया है कि ये चीज़ें हमें रट गई हैं कि अब अधिकारी इस बात के बाद क्या बोलेंगे ये तक हमें पता हो गया। हमेशा एक ही बात हमें रट गई है उनकी ये बातें। 4 साल से चल रही इस 181 सर्विस को
जून में बंद कर दिया गया और 361 महिला कर्मचारियों का साल भर का पेमेंट अटक गया। 181 महिला हेल्पलाइन से ही जुड़ी कानपुर की रहने वाली आयुषी सिंह नाम की एक महिला ने नौकरी जाने से परेशान होकर 3 जुलाई को ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारियों को हर हफ्ते आश्वासन ही मिलता रहा, लेकिन सारे वादे ठाक के 3 पात होकर खत्म हो जाते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर जीवीके के खिलाफ 181 महिला हेल्पलाइन का धरना लगातार जारी है। धरने को 8 दिन हो चुके हैं, आज भी इनका धरना लगातार जारी है। इनसे बात करेंगे, इनकी मुख्य मांगे क्या है, जिस चीज़ को लेकर जो धरना कर रही है। मैम, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी और किन और मांगों के लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पे लगातार कर रही है? सर, हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो 3 ही मांगे हमारी मुख्य मांगे। पहली, जो हमारा 13 महीने से वेतन नहीं मिला है वो हमें चाहिए। दूसरी, जो हमें डिसकंटिन्यू कर दिया गया है जीवीके MRI ऑफिस की तरफ से, वो हमें कंटिन्यू लेटर चाहिए उसका 181 का। और जो तीसरी मांग है हमारी, जो महिला कर्मचारी थी आयुषी, उन्नाव में कार्यरत थी रेस्क्यू वैन फैसिलिटेटर के पद पर, उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते हुए ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। उनको न्याय चाहिए, या तो गवर्नमेंट उनकी बेटी 5 साल की है उसको गोद ले, या फिर उनको मुआवजे के रूप में कुछ पैसे दें। और हमने ये डिसाइड किया है कि जीवीके MRI की तरफ से HR हेड आकर के हमसे ये कमिटमेंट करके गए हैं कि 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 तारीख तक वो हमारे खाते में पैसे हमारे भेज देंगे। टोटल पूरे 13 महीने के पैसे वो हमारे अकाउंट में भेजेंगे। लेकिन अगर कल तक इनका कमिटमेंट पूरा नहीं होता है तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं 5 या 6 बजे उठ के चली जाती हैं इको गार्डन से, फिर ये महिलाएं यहाँ उठ के नहीं जाएंगी। दिन और रात 24 घंटे अनिश्चितकालीन धरना यहीं हम करेंगे, नहीं उठने वाले यहाँ से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। महिला हैं जो दूसरों की सुनवाई करती थी, 181 हेल्पलाइन में बैठकर दूसरों के दुखों को दूर करती थी। लगातार ये 8वें दिन प्रदर्शन इनका जारी है। अपनी मांगों को लेकर इनकी सिर्फ ये मांग है कि इनका जो वेतन है वो इनको दिया जाए, जो 13 महीने से नहीं दिया गया है, और जो इनको बर्खास्त कर दिया गया है दोबारा इनको ज्वाइनिंग दिलवाई जाए। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इसी खबर पर भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से धरना स्थल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भरत सेठी, सैलरी के लिए जो है संग्राम महिलाओं का लगातार जारी है, इस बीच क्या ताजा अपडेट आपके पास से बताएं? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं, ये 181 हेल्पलाइन से जुड़ी महिलाएं हैं। इनका लगातार आरोप रहा है कि जो जीवीके कंपनी है, जो जीवीके संस्था है, इनको वेतन नहीं दे रही। 14 महीने से इनको वेतन नहीं दिया गया। फिलहाल के न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद सरकार जागी और जीवीके संस्था जागी और इनको वेतन भी मिला। लेकिन उसके बावजूद भी जो वेतन इनको मिला वो काट के मिला। सरकार द्वारा जीवीके को पूरा पैसा दिया गया, इनका आरोप है। और सरकार ने जो पूरा पैसा दिया था, लेकिन जीवीके ने 2 से 3 महीने की इनको सैलरी जो है वो काट के दी है, जिसको लेकर ये लगातार प्रदर्शन फिर कर रही है। और रात भर ये धरना स्थल में बैठी थी। और सबसे बड़ी बात, ये मंत्री स्वाति सिंह के पास भी मिलने पहुंची, लेकिन वहां से भी कोई इनको आश्वासन नहीं मिला और लगातार वहां से असंतोषजनक इनको जवाब मिल रहे थे। धरना स्थल पर इन्होंने रात बिताई है अपनी। और यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, ना ही इनको पानी पीने के लिए दे रहे हैं, ना ही कुछ खाने के लिए इनको बाहर जाने दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर भी ये लोग गंभीर आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से ये महिलाएं अपने बच्चों को, अपने घर बार को छोड़ के लगातार यह धरना प्रदर्शन कर रही है। ना ही कोई सरकार इनकी सुनवाई कर रही है, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा इनका दुख दर्द सुनने के लिए पहुंचा है, इनकी मांगों को सुनने के लिए अभी तक पहुंचा है। जबकि ये रात भर से प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार नारेबाजी कर रही हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं, अपने बच्चों से, अपने कोई जो है अपने पति से दूर है, तो कोई सरकार का नुमाइंदा इनकी बात सुनने के लिए पहुंचा है? देखिए, सरकार का कोई भी अधिकारी इन तक नहीं पहुंचता है। ये भले सरकार तक पहुंचने की कोशिश की, रास्ते में रोक लिया जाता है, पुलिस वाले इनको वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं। इनकी यही मांग है कि स्वाति सिंह जो मंत्री है वो इनसे मिलने आए, ये अपने उनको जो दुख है वो उनको बताए। लेकिन कोई भी अधिकारी, सरकार का अधिकारी इन तक नहीं पहुंचा है। ये भले सरकार के कुछ अधिकारियों से मिलने जरूर गई है, वहां पे सिर्फ इनको आश्वासन मिला है और कुछ भी नहीं मिला। मैं चाहूंगा भरत सेठी, आपके पीछे ये महिलाएं हैं, उनसे बात करिए, क्या उनकी मांगे हैं इसके बारे में उनसे पूछिए, और अगर सरकार नहीं मानती है तो किस तरह का वो कदम उठाएंगे इसके बारे में भी पूछिए। जी बिल्कुल, बहुत सारी महिला है यहाँ पे जो कार्यरत है जीवीके 181 में। आपने सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई है, क्या मुख्य मुद्दे हैं आप तो सरकार से मनवाना चाहते हो, और क्या अभी तक कोई सरकार का आला अधिकारी आपसे मिलने आया है? हाँ सर, हमारी 3 मांगे हैं, तो हम लगातार आपको बता भी रहे हैं चैनल के माध्यम से। हमारी 3 मांगे
और सिर्फ कोरोना काल में डिसकंटिन्यू कर दिया हमारी, और जो 14 महीने का जो वेतन रोक रखा था उसके लिए हमारी मांग थी। इस डिसकंटिन्यू से आहत होकर हमारी जो एक आईसी बहन थी, जो उनका कहना थी कानपुर की रहने वाली थी, उसके 4 साल की बेटी हो गई। हमने जो 4 साल की बेटी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत में जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको हमने भी देखा है, हमने भी काम किया है फील्ड स्तर में। और क्योंकि हमारे 181 जो है हमारे मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना में शामिल करके इसको शुरुआत किया था। और हम हर जनपदों में जो 3 सुगमकर्ता है और टेलीकाउंसलर जो कॉल सेंटर में तैनात की थी, बड़े निष्ठा भाव से हमने 24 घंटे 24/7 काम किया है। और हमने जब देश के लिए काम किया है, सरकार के लिए काम किया है, उन पीड़ित महिला को रेस्क्यू करके शेल्टर पे लाया है, काउंसलिंग की है, परामर्श किया है, विधिक परामर्श किया। जो महिला की डिमांड होती थी, जिस तरह का उसको अपना हेल्प चाहिए था, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करते थे। ये होता है ना कि समाज में हमारी महिलाओं को थाने जाने से रोका जाता है कि ये बड़ी बेकार महिला है, ये परिवार के लायक नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक आशा ज्योति केंद्र के नाम से जो एक सेंटर दिया था, उसमें हम बैठ के बड़ी कायदे से उनको बात करते थे। पुरुष भाई भी उसमें सहमति देते थे कि ये बहुत अच्छा सेंटर है। भरत उनसे पूछिए कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो किस तरह का कदम अब ये महिलाएं उठाएंगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, कोई सुनवाई नहीं करती है, तो किस तरीके का आगे आपका कदम रहेगा? जी सर, मैं ये बात कहना चाहूंगी आपको कि हमें नहीं लगता कि हमारी सरकार बात नहीं मानेगी, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना के जैसे शुरुआत की योगी जी ने खुद हरी झंडी देकर रेस्क्यू वैन में 3 फैसिलिटेटर को रवाना किया था जून 2017 में। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। जो सरकार की जो सरकारी अधिकारी है, निदेशक है महिला कल्याण विभाग के मनोज जो राय जी हैं, और वो ये चीज नहीं पहुंचा रहे हैं वहां तक। स्वाति सिंह जो हमारी महिला कल्याण की मंत्री, एक महिला को तैनात किया गया था हमारे प्रधानमंत्री ने, तो ये सोचकर किया होगा कि अपने महिला स्वाति सिंह से क्या बातचीत हुई, इसके बारे में थोड़ा सा पूछिए भरत सेठी। क्या बात हुई? उनके बाद आपके कुछ लोग मिलने भी गए थे, क्या वहां से आपको आश्वासन कुछ मिला? क्या उनसे बात हुई? जब हमारे पुलिस से बात होती थी तो पुलिस ने ये बोला कि हम आपको योगी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम आपकी बात वहां तक पहुंचा सके। हम केवल सरकारी अधिकारी जो है वहां तक पहुंचा रहे हैं। और स्वाति सिंह से जब हम स्वयं ने निर्णय लिया, कुछ बहनें वहां कल भी गई, परसों भी गई, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 181 खत्म हो गया है। और मुझे ये चिढ़ हो गई है 181 से। आप धरना लेके मेरा वो विरोध कर रहे हैं, मैं इस 181 में किसी को कार्यरत नहीं रहने दूंगी, चाहे आप जो भी। मतलब आपका कहना है कि स्वाति सिंह जी ने ये कहा है कि वो 181 को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, चिढ़ हो गई। ये चिढ़ जैसा वर्ड उन्होंने यूज किया है। ये क्या है, क्या हो गया हमारी मंत्री जी को? क्या ये बहनें महिलाओं के पीछे काम नहीं कर रही हैं? क्या वो अकेली महिलाएं जो सरकार का काम कर रही हैं? ये 365 महिलाएं जो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में वही काम कर रही है स्वाति सिंह जी कर। आरोप लगा रही हैं कि जिस तरीके से इन्होंने उनके पास गई और उनसे बात करने की कोशिश करी, बात की, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक इनको जवाब नहीं मिला, जिसके बाद इनका धरना लगातार आज भी जारी है। ठीक है भरत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बकाया वेतन की मांग को लेकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। भरत सेठी हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट पे थे, जो महिलाओं से बात कर रहे थे। उन महिलाओं ने मंत्री स्वाति सिंह से भी बात करी, जहां से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बीच महिलाओं का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। वेतन की मांग को लेकर ये महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा है और इनको आश्वासन किसी तरह का भी नहीं मिला है। और मथुरा से खबर है, जनपद